हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ये सब्जेक्ट के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 1 का ही एक नया टॉपिक, वो है काउंटिंग। ओके, काउंटिंग के बारे में जो बेसिक जो है वो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी बताया है। और हमने प्रीवियस वीडियो में और क्या देखा था, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बेसिक जो रूल है सिंपल काउंटिंग के वो देखे थे। वो कौन सा था? द प्रोडक्ट रूल, दूसरा जो है वो है द सम रूल। और ये दोनों रूल के बेस पे 2 या 3 हमने एग्जांपल भी देखे थे, ताकि आपको अच्छी तरह से रूल कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन से सिचुएशन में हमें अप्लाई करना है, वो आपको समझ में आ जाए। राइट, तो आज हम यही काउंटिंग के टॉपिक के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आज डिस्कस करेंगे, वो है परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशंस है क्या? परम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। ओके, उसको ऑर्डर में अरेंज करना है, सिंपल सी बात है, अरेंजमेंट करनी है उनको। राइट, तो एन ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है एनी अरेंजमेंट ऑफ अ सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स in a given order is called permutations of objects। तो ये n के बारे में बात की है। अब मान लें कि हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स n है और उसमें से जो r जो ऑब्जेक्ट है उसकी अरेंजमेंट करनी है, तो उसको क्या बोलेंगे? r परम्यूटेशन। और उसके लिए हम कैसे, कौन सी फॉर्मूला यूज़ करके ये जो परम्यूटेशन जो है टोटल n में से r का अरेंजमेंट जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन जो परम्यूटेशंस का मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं पहले। तो ये अरेंजमेंट पता चल गई। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल दिया है, 4 लेटर का सेट दिया है, देखिए ABCD। तो मुझे ऐसा करना है कि परम्यूटेशंस ऑफ द 4 लेटर फाइंड करना है। तो ये 4 जो लेटर है उसका अरेंजमेंट, तो किस तरह से हम उसको अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में। तो देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं, BDCA भी लिख सकते हैं, ACDB भी, मतलब 4 लेटर के डिफरेंट डिफरेंट जो अरेंजमेंट है, ऑर्डर अरेंजमेंट, वो हमें लिखना है। तो ये परम्यूटेशंस हो गए 4 लेटर का। अब 3 लेटर का बोले तो हमें ABC, BCD या CAB कुछ भी, मतलब 3 लेटर का इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली 2 लेटर का बोले परम्यूटेशंस ऑफ 2 लेटर्स, यहाँ पे 4 लिखा है लेकिन क्या आएगा? 2 आएगा। राइट, 2 लेटर्स, या तो हाँ ये क्या हो गया? 4 लेटर का ही है लेकिन टेकन, सॉरी यहाँ पे मैंने आगे देखा नहीं, क्या परम्यूटेशंस ऑफ 4 लेटर्स टेकन 2 एट अ टाइम। सो एट अ टाइम ये 4 में से हमें 2 ही लेने हैं। तो AB लो या BC लो, कुछ भी लो, उसके जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से आएगा, उसको बोलते हैं परम्यूटेशंस। तो एक सिंपल एक आपको यहाँ से पता चलेगा कि क्या है। अब हम बात करेंगे जो मैंने बोला है किस तरह से डिनोटेट करना है और उसकी फॉर्मूला क्या होती है फाइंड करने की, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है, द नंबर ऑफ आर परम्यूटेशंस ऑफ अ सेट विथ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय। सो किस तरह से परम्यूटेशन का P, टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स है वो N, कॉमा आर परम्यूटेशन का R। ओके, तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। राइट, अब उसकी जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखी है C। ये जो परम्यूटेशन जो है R परम्यूटेशन, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ये लिखा है N इंटू N-1 इंटू N-2 डॉट 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 अप टू N-R+1। उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N-R फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम आराम से जो R परम्यूटेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसके बेस पे जो एग्जांपल है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगी। तो सी यहाँ पे एक एग्जांपल है सिंपल सा, सी एग्जांपल नंबर 10। क्या दिया है?
इन हाउ मैनी वेज आर देयर टू सिलेक्ट अ फर्स्ट प्राइज विनर, अ सेकंड प्राइज विनर एंड अ थर्ड प्राइज विनर फ्रॉम, यहाँ पे 50 लिखा है लेकिन आप क्या करना 100 कर देना यहाँ पे 50 की जगह पे, राइट। या तो यहाँ पे ये 100 की जगह पे 50 कर दो, आप कोई भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया है वो 100 के लिए, तो ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो हम 50 की जगह पर क्या कंसिडर करते हैं 100। सो हमें फर्स्ट प्राइज़, सेकंड एंड थर्ड प्राइज़ विनर जो है वो हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। कितने पीपल में से, डिफरेंट पीपल में से, तो 100 डिफरेंट पीपल में से। ओके, तो यहाँ पे ये तो पता चल गया टोटल नंबर ऑफ एन जो है ऑब्जेक्ट मीन्स तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल कितने हैं 100, और उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं हमें, तो 3 करने हैं। तो 3 को हम आर बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो हम कोई भी 3 हम सिलेक्ट करेंगे तो तीनों में से कोई भी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड विनर हो सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि ये हम सिलेक्ट किए तो ये फर्स्ट ही आएगा, ये सेकंड ही आएगा, राइट। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो हमें जो परम्यूटेशन जो फाइंड करना है वो पी ऑफ एन कॉमा आर, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं पी ऑफ 100 ये करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आराम से एन फैक्टोरियल मीन्स क्या आएगा, उसकी जो फॉर्मूला है ये एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा 100 फैक्टोरियल, एंड एन माइनस आर मीन्स 100 माइनस 3 मीन्स 97 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए ये 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 97 फैक्टोरियल। अब उसको हम लिखना चाहते हो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 97 फैक्टोरियल इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, यहाँ पर स्टॉप करते हैं तो क्या लिख देता हूँ 97 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 97 फैक्टोरियल तो है ही। तो देखिए 97 फैक्टोरियल कैंसल होता रहेगा क्या 100 इंटू 99 इंटू 98, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो बहुत इजी है ये एक्चुअली। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल नंबर 11 है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, समझना ज़रूरी है। क्या है एग्जाम्पल, फाइंड दी 3 लेटर वर्ड्स यूजिंग ओनली द गिवन 6 लेटर्स, ये इम्पोर्टेंट है, विदाउट रिपीटेशन। ओके, सो रिपीटेशन नहीं चाहिए हमें। ये तीनों जो है लेटर दिए, सॉरी टोटल कितने लेटर्स दिए हैं 6 दिए हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, उसमें से कितने लेटर का वर्ड बनाना है, देखिए हमें 3 लेटर का वर्ड बनाना है। तो आर इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ 3, क्योंकि वर्ड बनाना है तो फिक्स ऐसा नहीं है कि मुझे ए के एम ही बनाना है, कोई भी बना सकते हैं, उसकी अरेंजमेंट हम कोई भी तरीके से कर सकते हैं। गेटिंग पता चल रहा है आपको। सो टोटल ऑब्जेक्ट हमारे हो गए एन इक्वल टू 6 और उसमें से 3 लेटर का जो वर्ड बनाना है उसकी अरेंजमेंट मतलब क्या हो जाएगा हमारा आर इक्वल टू 3, कोई भी रिपीटेशन करना नहीं है। तो हम यहाँ पे उनको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम परम्यूटेशंस जो हमने देखा अभी वो यूज़ करके भी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए कैसे करेंगे, तो ये है हमारे पास कि परम्यूटेशन एन कॉमा आर की फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, सो परम्यूटेशन की फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो ये देखो एन की वैल्यू क्या है हमारे लिए 6 कॉमा आर क्या है 3 इक्वल टू एन फैक्टोरियल मीन्स 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। सो अब इनको सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल, देखो ये 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा 120 आएगा, या तो आप ये से भी लिख सकते हो, और आंसर हमारा क्या आएगा 120। तो एक मेथड हो गई, क्या यूज़ किया हमने परम्यूटेशन। अब देखो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक रूल देखा था, कौन सा, प्रोडक्ट रूल। तो वो रूल यूज़ करके भी हम ये आंसर ला सकते हैं। कैसे, तो सी यहाँ पे है कि ये टोटल 6 लेटर दिए हैं, उसमें से हमें टोटल 6 है, उसमें से हमें 3 जो लेटर जो है उसका वर्ड बनाना है।
तो हम पहला लेटर जो चूज़ करेंगे तो उसके जो नंबर ऑफ वेज जो है वो कितना होगा। फर्स्ट लेटर चूज़ करने के नंबर ऑफ वेज हो गए 6। सेकंड लेटर जो हम चूज़ करेंगे उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, क्योंकि फर्स्ट तो हमने चूज़ कर दिया है, रिपीट तो करना नहीं है। तो सेकंड का क्या होगा, नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 5। और थर्ड लेटर जो हम चूज़ करेंगे उसके चूज़ करने के जो वेज है, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 4। ये तीनों को क्या कर देंगे, ये तीनों के मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। ये प्रोडक्ट रूल हो गया हमारा। ओके, तो बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट रूल वी कैन ऑल्सो फाइंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और परम्यूटेशन यूज़ करके किस तरह से किया है वो भी हमने यहाँ पे देखा है। राइट, चलिए तो अब मूव होते हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल नंबर 12 है सी। तो 12 में क्या है, फाइंड करना है, फाइंड द नंबर m, कैपिटल M, ऑफ डेट 8 पीपल कैन अरेंज देमसेल्व्स। तो 8 नंबर ऑफ पीपल जो है उसको अरेंज करना है, मतलब वो किस तरह से उसको अरेंज कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशन दी है। देखिए कौन सी, फर्स्ट है इनके लिए इन अ रो ऑफ चेयर्स, मतलब चेयर जो है वो एक रो में रखी है, सिर्फ उसको उसमें अरेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने अभी जो प्रोडक्ट रूल पढ़ा बस वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो फर्स्ट पर्सन है वो चेयर पे बैठेगा तो उसके पास टोटल कितने ऑप्शन होंगे, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 8 इनटू दूसरा पर्सन जो एक चेयर पे बैठ गया था, बाकी कितनी चेयर रही 7। तो जो सेकंड पर्सन जो है उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शन कितने बचेंगे 7। सिमिलरली तीसरे के पास 6, चौथे के पास 5, देन 4, देन 3, 2 एंड 1। अभी सारी फिल हो गई। तो मतलब क्या हुआ, 8 फैक्टोरियल हमारे पास ऑप्शन आएंगे। गेटिंग, सो प्रोडक्ट रूल हमने यूज़ किया था, ये मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। गेटिंग, क्या आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। चेयर जो है वो एक रो में है, तो ये चेयर है, 8 चेयर है, मैंने ये लाइन की है। तो पहला पर्सन जो भी बैठेगा कहीं पे भी बैठे उसके पास 8 ऑप्शन है। मान लो कि यहाँ पे बैठ गया पहला, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं 8। दूसरा जो है वो यहाँ पे बैठा, तो उसके पास कितने बचे थे, एक तो ख़त्म हो गया था तो बाकी 7, तो ये 7। उसी हिसाब से आप मल्टीप्लिकेशन करते जाए सभी का तो आपको मिल जाएगा। राइट, तो ये प्रोडक्ट रूल के जरिए हम इस तरह से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अभी पहला क्वेश्चन में जो चेयर है वो एक रो में थी, एक ही लाइन में थी। अभी जो टेबल सर्कुलर है, इस तरह से देखो, ये टेबल सर्कुलर रखा है और उसमें चेयर है हमारे पास। यहाँ पे टोटल ये जो डॉट किए है डार्क, वो हमारी चेयर है। अब उसमें हमें अरेंज करना है 8 पीपल को, तो कैसे करेंगे। तो देखिए जो पहला पर्सन जो है, ओके, 1 पर्सन कैन सीट एनी प्लेस एट द टेबल। तो पहला जो पर्सन है वो कोई भी सीट पे वो बैठ सकता है ये टेबल पे। रिमेनिंग 7 पीपल कैन अरेंज देमसेल्व्स इन 7 फैक्टोरियल वे अराउंड द टेबल। सो पहला एक बैठ जाएगा कोई भी एक जगह पे, बाकी के जो 7 रहेंगे तो उसके पास कितने नंबर ऑफ वेज बचेंगे 7 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो है आंसर क्या आएगा 7 फैक्टोरियल आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सर्कुलर टेबल है इसीलिए। गेटिंग, सो पहला पर्सन तो कोई भी जगह पे एक जगह पे बैठेगा, बाकी के जो 7 हैं उसके जो नंबर ऑफ वेज है वो हमें फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि कहीं से भी आप करें तो एक बीच में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। गेटिंग, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 7 फैक्टोरियल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। यहाँ पे शॉर्ट में देखो, यहाँ पे रिमार्क भी दिया है, इन जनरल एन ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन अ सर्कल इन n-1 फैक्टोरियल वेज। सो आप सीधे ऐसे रो में हो तो नंबर ऑफ वेज क्या आएगा n फैक्टोरियल, लेकिन ऐसे सर्कल में आप अरेंज करो तो नंबर ऑफ वेज क्या आएगा n-1 फैक्टोरियल। आइडिया आई आपको।
ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए यहाँ पे लिखा है परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन। जो रिपीटेशन के साथ परम्यूटेशन हमें कैसे यूज़ करना है वो है। तो ये बहुत कुछ अंतर समझाया है, लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 लेटर्स इन अ बॉल इज 12 नॉट 4 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे आंसर हमें पता है 12 आता है, ओके, 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, ये कहने का मतलब है। और लेटर कौन सा दिया है, देखिए बॉल। अब ये बॉल के अंदर देखिए ये जो एल है ना, ये जो लेटर है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो हमें परम्यूटेशन जो हमें फाइंड करना है वो किस तरह से हम करेंगे, उसकी जो अरेंजमेंट है। सो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखा है, देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 लेटर, यहाँ पे 5 लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, राइट, 4 लेटर आएगा क्योंकि 4 ही लेटर है बॉल के अंदर, इसीलिए। सो इसके जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ही ईजी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो एक सिंपल आपको बताता हूँ कैसे फाइंड करना है। उसका जो परम्यूटेशन जो है वो कैसे फाइंड करना है, उसका आंसर क्या आएगा। तो टोटल कितने लेटर है, 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, अब कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, देखिए एल कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो जो रिपीट हो रहा है ना उसको डिनोमीटर में उसका फैक्टोरियल करो, तो क्या आएगा, 2 बार हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। तो देखो ये 4 फैक्टोरियल है तो क्या लिखेंगे 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, और डिनोमीटर में तो 2 फैक्टोरियल है ही, तो सी यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो क्या आएगा 4 × 3 = 12। तो ये आपका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है इस 12, ये बता दिया एकदम इजी तरीके से। इस तरह से आप शॉर्ट में आराम से फाइंड कर सकते हो, राइट। पहले क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ जो है लेटर दिए है उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो रिपीट हो रहा है उसका। अभी और कोई रिपीट होता है और कोई, तो उसको मल्टीप्लाई करके कर देते हैं, राइट। तो देखिए ये सारी अरेंजमेंट यहाँ पे बताई है कि ये बॉल को ये 4 तरीके से, यहाँ पे क्या बताया है, एल रिपीट हो रहा है तो उसको L1 बोला है एक को, और एक को L2 बोला है। तो उसकी ये जो सारी अरेंजमेंट है वो बताए गए हैं यहाँ पे है, और बाकी की जो है अरेंजमेंट यहाँ पे है टोटल, राइट। सो टोटल जो अरेंजमेंट है वो कैसी होती है, देखो ये इस तरह से 4 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल, सॉरी 24, और उसको ये जो रिपीट होता है ना 2 बाई नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखा है यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे आंसर इस तरह से फाइंड करते हैं। ये जो सब कुछ किया है ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने जो बताया वो डायरेक्टली इस तरह से आप कर सकते हो। ये एल रिपीट हो रहा है तो उसको एक को L1 एक को L2 बोल के उन लोगों ने पहले समझाया। कोई भी आपका है तो आराम से आप करिएगा, राइट। चलिए तो वैसा एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट में बताता हूँ। सी एग्जाम्पल नंबर 14, उसमें क्या है, हाउ मैनी डिस्टिंग्विशेबल परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड, एक वर्ड दिया है, कितने डिस्टिंग्विशेबल परम्यूटेशन यहाँ पे पॉसिबल है, हाउ मैनी नंबर ऑफ फेस ऑफ अरेंजमेंट। तो देखो ये जो वर्ड है उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने लेटर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। तो इतने यहाँ पे है। बाद में हमें क्या करना है कि रिपीट कौन से हो रहा है, देखो ये तो यहाँ पे 10 ही लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 10 फैक्टोरियल आएगा, ओके, पता चल रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 10 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ जितने भी लेटर है वो लिख दिया 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब कौन सा रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पे एस रिपीट हो रहा है देखिए, और ए, तो ए में पहले देखता हूँ 1 2 3 एंड 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या लिखूँगा 4 फैक्टोरियल इनटू, अभी देखिए दूसरा कौन सा है एस, वो कितनी बार 1 2 एंड 3 बार, तो इनटू क्या कर दिया 3 फैक्टोरियल,
और अभी m बचा UNG, वो रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द 10 लेटर इन द गिवन वर्ड इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये बहुत ईजी है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, राइट। तो ये आपको अच्छी तरह से करना है। आज यहाँ पे इस वीडियो में हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो टॉपिक है और जो एग्जाम्पल है यही परम्यूटेशन के बेस पे वो हम डिस्कस करेंगे।